पूरे दिन के दौरान कुछ ना कुछ मीठा, नमकीन, वेफर, चिप्स, स्वीट्स, मिठाई खाने की इच्छा होती रहती है। पर्टिकुलर रात को डिनर के बाद स्वीट्स खाने की इच्छा होती है। रात को अगर नींद उड़ेगी तो वेफर्स एंड चिप्स खाने की इच्छा होती है। ऐसा आपको भी फील होता ही होगा। उसे क्रेविंग्स कहते हैं। तो इस वीडियो में ऐसे एक्सेसिव क्रेविंग्स क्यों होती है, ऐसे क्रेविंग्स को मैनेज कैसे किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। दिस इज डॉक्टर हीतल, हेल्थ कोच एंड आयुर्वेदिक डॉक्टर। वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल बटन। व्हाट इज क्रेविंग्स? हमें पता है कि ये फूड हमें नहीं खाना है, हमने खाना खा लिया है फिर भी वो फूड खाने की इच्छा होती है। हमें पता है कि नहीं खाना है फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अल्टीमेटली एट लास्ट वो फूड हम खा ही लेते हैं। उसे क्रेविंग्स कहते हैं। ये सब एक्सेसिव क्रेविंग्स जब होती है तो बॉडी हमें सिग्नल देने की कोशिश करती है कि समथिंग इज मिसिंग। ये जो मिसिंग पार्ट है हमें वो रूल आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है और उसे मैनेज करके ही क्रेविंग्स को हम दूर कर पाएंगे। ये क्रेविंग्स के 3 टाइप्स है। क्रेविंग्स कैसे ट्रिगर होती है 3 टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। उसे पता चलेगा, आपको आसानी रहेगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि किसकी वजह से हमारी क्रेविंग्स है। 3 टाइप्स। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल, देन साइकोलॉजिकल एंड देन कुछ विटामिन एंड मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्रेविंग्स होती है। ये पार्ट तो काफी हद तक इग्नोर किया जा चुका है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। नंबर 1 फिजियोलॉजिकल क्रेविंग्स के बारे में देखेंगे। फिजियोलॉजिकल क्रेविंग्स है उसको 2 सब टाइप्स में हम डिवाइड करेंगे। पहले अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग्स के रिलेटेड क्रेविंग्स होती है एंड देन शुगर ज्यादा खाने की वजह से भी क्रेविंग्स होती है। जब हम अनहेल्दी फूड, ज्यादा मैदे की चीज, ब्रेड, पाव, रेस्टोरेंट फूड, स्ट्रीट फूड्स हम खाना खाते हैं, उसमें कोई भी जात का न्यूट्रिएंट नहीं होता है, फाइबर नहीं होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ऐसे फूड हम ज्यादातर बार बार खाते हैं, तब ये फूड खाते ही हमारी बॉडी में शुगर स्पाइक होता है। जैसे होल ग्रेन्स खाते हैं तो शुगर तो रिलीज होगा, लेकिन उसमें धीरे धीरे शुगर रिलीज होगा। लेकिन ऐसे अनहेल्दी फूड्स खाने की वजह से शुगर स्पाइक होगा। जब शुगर स्पाइक होगा तब हमारा पैनक्रियाज नाम का जो ऑर्गन है वो बीटा सेल्स में से इंसुलिन रिलीज करेगा। इंसुलिन रिलीज करेगा तो शुगर ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगा। तो वापस हमें क्रेविंग्स होगी, वापस हम अनहेल्दी फूड्स खाएंगे, वापस शुगर स्पाइक होगा, इंसुलिन रिलीज होगा, शुगर डाउन होगा। ऐसे फ्लक्चुएशन, शुगर का जो अनहेल्दी फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से क्रेविंग्स होती रहती है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा एंड क्रेविंग्स आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब ज्यादा शुगर जब हम खाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा शुगर, स्वीट्स एंड मिठाई खाएंगे तो डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होगा। डोपामिन इज गुड हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन है, रिवॉर्ड हार्मोन है। हमारी जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगी, हमें अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा तो हम वापस शुगर खाने की कोशिश करेंगे, वापस डोपामिन रिलीज होगा, हमारी डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम है वो एक्टिव होगी। बार बार ये सिलसिला चलता रहेगा तो जो रिवॉर्ड सिस्टम है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैरालाइज हो जाएगी। तो हमें जितना भी शुगर पहले खाया था तो ज्यादा शुगर खाने की इच्छा होती है, धीरे धीरे करके क्रेविंग्स बढ़ती ही जाती है एंड क्रेविंग्स हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ये दोनों हमने देखा फिजियोलॉजिकल रीजंस के जिसकी वजह से क्रेविंग्स ट्रिगर होगी। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, इमोशनल, मेंटली ट्रिगर है। कोई मेंटली कारणवश हमें क्रेविंग्स होती है, उसमें सबसे ज्यादा हमें जब स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन में जब हम होते हैं, कोई भी कारणवश, जॉब का हो गया, रिलेशनशिप का हो गया, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, लोनलीनेस फीलिंग होता है, बोर्डम फीलिंग की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अगेन कॉर्टिसोल हार्मोन कल्प्रिट नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन जब हमारी बॉडी में रिलीज हो गया तब कॉर्टिसोल हार्मोन बिंज ईटिंग करवाएगा। इसीलिए कॉर्टिसोल हार्मोन जब हमारी बॉडी में ज्यादा होगा तो हम अनहेल्दी नाश्ता की क्रेविंग्स के साथ वो नाश्ता हम खा ही लेंगे, बेली फैट हो जाएगा, वेट गेन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी क्रेविंग्स होता है। उसमें जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन D3, क्रोमियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सोडियम, क्लोरीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी अगर बॉडी में होगी तो भी ज्यादातर क्रेविंग्स देखी गई है। लेकिन ये बिल्कुल इग्नोर्ड पार्ट है, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रोल आउट करना पड़ेगा। अपने बॉडी के सिम्टम्स को देखिए, उसके बाद में अपने डेली रूटीन में जो भी एक्शन स्टेप लेने होंगे वो लेना पड़ेगा।
ये एक्सेसिव जो क्रेविंग्स है उसे मैनेज कैसे करेंगे। हमने फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और ट्रिगर देखे। पहले तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। सबसे खराब लाइफस्टाइल है उसकी वजह से क्रेविंग्स है, या हम कोई स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी में है उसकी वजह से क्रेविंग्स है। या पहले तो आइडेंटिफाई करिए एंड देन हम जो नेक्स्ट बताती हूँ वो स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश कीजिए। उसमें आता है पहले तो नंबर 1, प्रोटीन रिच फूड। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर में प्रोटीन अपने रूटीन में जरूर से ऐड कीजिए। प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है। हम 1 ग्राम प्रोटीन 1 किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा बॉडी का जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी को चाहिए। इसके लिए हमारे फूड में से जो प्रोटीन मिलेगा वो तो लीजिए, लेकिन साथ में वे प्रोटीन पाउडर एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर की स्मूदी और शेक अपने ब्रेकफास्ट में जरूर से लीजिए। उससे आपकी क्रेविंग्स काफी हद तक कम हो जाएगी। द नंबर 2, अपने मील के बाद, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के मील के बाद एक मुट्ठी जितना 1 फिस्ट ऑफ पिस्ताचियोस और रोस्टेड सीड्स का मुखवास लीजिए। वो प्रोटीन, फैट एंड फाइबर का कॉम्बिनेशन है। क्रेविंग कंट्रोल करने में आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगी। द नंबर 3, लंच कैसा होना चाहिए कि जिससे आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी। लंच में सब्जी कोई भी आप सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन सब्जी एंड दाल के साथ हम ज्यादातर रोटी यूज करते हैं, लेकिन आप मिलेट्स का यूज कीजिए। रोटी में होता है ग्लूटीन एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, लेकिन मिलेट ये होल ग्रेन्स है, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर का कॉम्बिनेशन है, विटामिन एंड मिनरल्स से भरपूर है, तो काफी हद तक आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएगी। नंबर 4, आपका डिनर कैसा होना चाहिए। डिनर में आप लॉट्स ऑफ वेजीज का यूज कीजिए। वेजिटेबल सूप, सैलिड, कीनोआ का यूज कर सकते हैं। कीनोआ प्रोटीन एंड फाइबर से भरपूर है, आपकी क्रेविंग कम होगी, आपका पूरा दिन का जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो सकता है। कीनोआ पुलाव, कीनोआ खिचड़ी, मूंग की दाल की खिचड़ी, कीनोआ एंड तूर दाल की खिचड़ी अपने डिनर में ऐड कीजिए। नंबर 5, क्रेविंग्स को अगर कम करना है तो पहले माइंडसेट को आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। माइंडसेट थोड़ा हेल्दी, मजबूत बना के हमें जो फूड की क्रेविंग्स होती है पहले तो उसको अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढिए। पहले ऊपर के 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने में आपको जरूर से सक्सेस मिलेगी। एग्जाम्पल, आपको चॉकलेट्स की अगर क्रेविंग्स हो तो उसके रिप्लेसमेंट में आप डार्क चॉकलेट लीजिए। आपको वेफर, चिप्स की अगर क्रेविंग्स होती है तो उसका रिप्लेसमेंट में नट्स एंड सीड्स ले लीजिए। मिठाई, स्वीट की अगर क्रेविंग्स है तो बनाना ले लीजिए। आपको आइसक्रीम खाने की क्रेविंग्स है तो खजूर और गुड़ का इस्तेमाल कर लीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे तो ये स्टेप भी आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे एंड आपकी क्रेविंग्स पे कंट्रोल कर पाएंगे। एंड लास्ट नंबर 7, हमने देखा कि कुछ विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है तो भी हमें क्रेविंग्स होती है। जैसे कि एग्जांपल के साथ समझते हैं, ज्यादा चॉकलेट्स खाने की क्रेविंग्स हो तो बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। ज्यादा स्वीट्स, मिठाई खाने की क्रेविंग्स हो तो बॉडी में प्रोटीन एंड क्रोमियम की कमी हो सकती है। ज्यादा नमकीन, वेफर, चिप्स खाने की क्रेविंग्स हो तो बॉडी में सोडियम, क्लोरीन एंड क्रोमियम की कमी हो सकती है। ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, फ्राइड फूड खाने की क्रेविंग्स हो तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी हो सकती है। एंड ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसे बेवरेजेस लेने की इच्छा हो तो बॉडी में कैल्शियम की कमी हो सकती है। तो अपनी ये डेफिशिएंसी, अपने जो ट्रिगर है उसको आइडेंटिफाई कीजिए एंड अपने रूटीन में ये सब कॉम्बिनेशन की या कोई पर्टिकुलर एक की सप्लीमेंट लेने की जरूर से कोशिश कीजिए अपने रूटीन में। ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल बटन।